बल्कि जीवन की सार्थकता किसमें है? मुश्किलों से डटकर लड़ने में है, ना कि उससे भागने में करके यहाँ पर वहाँ कहती है। तारों के दीप नहीं है जिनको भाता है बुझ जाना, मतलब जो भी तारे हैं रात में जो टिमटिमाते हैं दीप की तरह प्रकाशमान होकर जलते रहते हैं, वह क्या होता है? सुबह होते ही बुझ जाते हैं। संवेदनशील मनुष्य की जो हृदय है उसे समस्त संसार से जो बांधता है, ऐसी एक वेदना, ऐसी एक दुख जो है, यह रूप जो है दुख का कवयित्री को बहुत ही पसंद आती है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से आधुनिक कविता अधिकार जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यहाँ एक रिवीजन क्लास है। देखिए, अधिकार कविता जो है वह महादेवी वर्मा जी की कविता है। मतलब इसकी कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा जी। देखिए, महादेवी वर्मा जी छायावाद काल के प्रमुख कवयित्री जो है वह है। तो ऐसे में देखिए, अभी अगर कविता के बारे में कहना है तो प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। ये महादेवी वर्मा जी के निहार काव्य संकलन जो है उससे लिया गया है। इसमें बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्याभिव्यक्तियों में वेदना एवं करुणा का स्वर प्रधान रूप से मुखरित हुआ है। एक तो ये क्या है? बौद्ध दर्शन और दुखवाद से प्रभावित है। तो इसकी काव्याभिव्यक्ति में एक तो हम वेदना को और करुणा को जो है यहाँ पर देख सकते हैं। आपने वेदना का स्वागत करते हुए कहा है कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा? जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। मतलब यहाँ पर कवयित्री ने क्या कहा है? वेदना के महत्व को बताते हुए, जिस लोक में वेदना नहीं, अवसाद मतलब दुख नहीं है, ऐसे लोक मुझे नहीं चाहिए, बल्कि जीवन की सार्थकता किसमें है? मुश्किलों से डटकर लड़ने में है, ना कि उससे भागने में करके यहाँ पर वह कहती है। कविता के सार को देखने से पहले हम यहाँ पर कैसे जो है आपको इस कविता से प्रश्न जो है पूछ सकते हैं उसे देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पद्य अधिकार से जो है आपको 1 अंक के लिए एक प्रश्न पूछ सकते हैं, वही 3 अंक के लिए संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर 4 अंक के लिए आपको संदर्भ भाव स्पष्टीकरण करने के लिए पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कविता के बारे में हम देखेंगे तो ये जो अधिकार कविता है किसकी है? महादेवी वर्मा जी की कविता है। तो इसे उनके निहार नामक काव्य संकलन से जो है चुना गया है। जैसे पहले बताया कि क्या है, ये दुखवाद से जो है प्रभावित है, बौद्ध दर्शन से भी यहाँ प्रभावित है। मतलब बौद्ध दर्शन और दुखवाद दोनों से प्रभावित है। तो इसीलिए तो यहाँ पर क्या है, एक तो दुख का जो महत्व है, वेदना का जो महत्व है उसे बताया गया है। और कवयित्री यहाँ पर क्या है, अपने मिटने के जो अधिकार है उसे वहां मांगती है। किसे ठुकराते हुए? अमरों के लोक को ठुकराते हुए, अमरों के लोक को ठुकराते हुए, मतलब स्वर्ग को वह ठुकराते हुए क्या है, मिटने का जो अधिकार है उसे बनाए रखने की प्रार्थना जो है वह करती है। तो इसमें वह क्या करती है? एक तो वेदना का स्वागत जो है करती है, अपनी जिंदगी में वेदना और दुख का जो है स्वागत करती है। तो देखिए कैसे वह इन सभी बातों को जो है प्रकट करती है। देखिए, वो कविता का प्रारंभ किस तरह करती है? कोई ऐसा फूल हो सकते भला वह मुरझते नहीं, मतलब वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, मतलब जो फूल खिलता है वो क्या है पर मुरझता ही है। नेक्स्ट कहते हैं कि तारे, वे तारों के दीप नहीं है जिनको भाता है बुझ जाना, मतलब जो भी तारे हैं रात में जो टिमटिमाते हैं दीप की तरह प्रकाशमान होकर जलते रहते हैं, वह क्या होता है? सुबह होते ही बुझ जाते हैं। और बादल जो है, देखिए काले बादल जो रहते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पर बारिश बनकर गरज कर बरसते जरूर है, मतलब वह शाश्वत रूप से वहां पर नहीं रहते। वही नेक्स्ट देखिए, वसंत ऋतु का जो वर्णन है वह करती है। मतलब वसंत ऋतु जिसे हम ऋतुओं का राजा जो है यहाँ पर कहते हैं, वह क्या है? हमेशा जो है हर कोई जो है, मतलब प्राणी पक्षी पशु से लेकर मनुष्य तक जो है वसंत ऋतु की जो इंतजार जो है वह करता है, मतलब उसे वसंत ऋतु जो है पसंद आती है सबको। तो इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ 2 महीने या 3 महीनों के लिए जो है वसंत ऋतु रहता है, वो सबको जो है वो ऋतु पसंद है। तो ऐसे में वह ऋतु आती है और चली जाती है, तो वो तो शाश्वत तो नहीं है। तो इस तरह प्राकृतिक बिंबों का यहाँ पर वर्णन करते हुए, उनका उदाहरण करते हुए, यहाँ पर देते हुए जो है महादेवी वर्मा जी क्या कहने की कोशिश करती है कि इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, जो बनता है वह मिटता जरूर है। इस तरह वो क्या है, प्राकृतिक बिंबों का प्रयोग जो है वह करती है। इसके लिए वह वेदना की स्वागत करने के लिए, अपने मिटने का जो अधिकार
अलंकार है उसे बनाए रखने के लिए महादेवी वर्मा जी जो है यहाँ पर, हे भगवान मुझे तुम्हारा अमरों का लोक जो है नहीं चाहिए, इस तरह जो है उदाहरण जो है वह प्राकृतिक बिंबों का उदाहरण जो है यहाँ पर देती है। मतलब फूल एक बार जो खिलता है वह मुरझता है जरूर, सिर्फ क्या समय की अवधि जो है यहाँ पर रहते हैं। मतलब कुछ फूल सुबह खिलकर शाम को मुरझा जाते हैं, कुछ फूल एक दिन तक रहते हैं, खिले रहते हैं, फिर कुछ फूल जो है 2 दिनों तक खिले रहते हैं। मगर एक दिन हो या 2 दिन हो, मगर क्या है फूल मुरझता जरूर है। जब तक वह फूल खिलकर रहता है उसके सुगंध से और उसकी सुंदरता से सबको जो है पर खुशी देती है ना। और उसके बाद नेक्स्ट तारे हो, देखिए रात में तारे देखकर सबको जो है खुशी होती है, और वह प्रकाश भी जो है अपने हद में जितना प्रकाश जो है वह फैलाने की कोशिश जो है वह करते हैं, मगर सुबह होते ही वह बुझ जाते हैं और वसंत ऋतु भी आती है और फिर वह चली जाती है। तो इसी तरह जब प्रकृति में ही कुछ भी शाश्वत नहीं है, ऋतु से लेकर क्या है यहाँ पर बाकी जो भी है प्राकृतिक बिंब जो है वह सभी कुछ भी शाश्वत नहीं है, तो मनुष्य क्या शाश्वत हो सकता है? नहीं। तो ऐसे में इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, मतलब संसार में बनना मिटना हंसना रोना सभी जो है रहता ही है। और एक उदाहरण वह कहती है कि बहुत अच्छे से कि वो प्राणों के सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा नहीं सोती करके। मतलब जब तक एग्जाम्पल शैया मतलब क्या है यहाँ पर बेड है, देखिए बेड मतलब कब वो सार्थकता जो है उसकी होगी जब उस पर कोई सोएगा ना। ऐसे ही हमारी ये जो शरीर है वो बेड के साथ तुलना करते हुए कंपेयर करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती है कि ये प्राण जो है ना इसमें जब तक पीड़ा रूपी दर्द जो है वहां नहीं रहता नहीं सोता ना तब तक जो है उसकी सार्थकता नहीं है। तो ऐसे में क्या है हर एक मनुष्य को जो है पर बेसुध पीड़ा मतलब क्या है दर्द जो है वह होता ही है, किसी ना किसी रूप में हर किसी को जो है चोट पहुंचता ही है, हर कोई किसी न किसी समस्या से जो है जूझता ही रहता है, संघर्ष अपनी जिंदगी में करता ही रहता है। तो ऐसे में संघर्ष से समस्याओं से दर्द से क्यों डरना है, हमेशा हंसते ही रहना है, ऐसे सोचना भी गलत है, ऐसे महादेवी वर्मा जी कहती है। और ये सभी कहते हुए बाद में वो क्या कहती है, अगर हे भगवान तुम्हारे लोक में जो है मैंने सुना है वहां पर किसी ने जलना जाना नहीं मिटना जाना नहीं, तो ऐसा तेरा लोक जो है मुझे नहीं चाहिए। तो हे देव अगर तुम्हारी करुणा से तुम्हारी कृपा से जो है मुझे अमरों का लोक मिलेगा तो मुझे नहीं चाहिए। अगर भगवान खुद भी आकर महादेवी वर्मा से कहे कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो या फिर अमरों का लोक मिले तो कहते कि नहीं मुझे वहां लोक नहीं चाहिए। वहां पर क्या है लोगों को जलना नहीं पता है, मिटना नहीं पता है और रोना नहीं पता है, दुख क्या है सभी नहीं पता है ना, मगर क्या है यहाँ पर मुझे वह सभी चाहिए। देखिए इसीलिए वो वेदना का जो स्वागत है वह करती है, इसीलिए अमरों के लोक को वह टुकराती है। क्यों? क्योंकि उसे मिटने का अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? अंत में वही कहती है कवयित्री, हे भगवान रहने दो, हे देव रहने दो मेरा मुझे ये मिटने का अधिकार। तो अंत में भी क्या है मुझे ये मिटने का अधिकार ही क्या है अच्छा लगता है, मुझे यही रहने दो। मतलब वो क्या सोचती है यहाँ पर, जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं तो आती ही रहती है, तो ऐसे में उन समस्याओं से लड़ना है तभी जीवन की सार्थकता होगी। दुख जो है दुख में भी एक तरह का सुख है, तो सुख दुख बनना मिटना रोना हंसना ऐसे भी जिंदगी में रहता ही है, तो उन दोनों को समान रूप से स्वीकार जो है पर करना है। और दुख का भी महत्व है, इस तरह सभी यहाँ पर वह कहते। देखिए जब तक हमारे आंखों में आंसू नहीं निकलते ना तब तक उन आंखों की सुंदरता जो है वहां नहीं बढ़ती है। आंसुओं से ही जो है आंखों की सुंदरता बढ़ती है। मतलब जिस व्यक्ति को दुख पता है, जिस व्यक्ति को क्या है आंसुओं का मूल्य पता है ना, वही जो है जिंदगी को अच्छे से गुजार सकता है। इस तरह से भी यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती है। देखिए इसीलिए तो महादेवी वर्मा जी को क्या है वेदना की मूर्ति यहाँ पर हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखे करके। मुस्कुराते फूल को क्या आना चाहिए? मुरझाना। देखिए मुस्कुराते हुए फूल को, मुस्कुराते हुए फूल को मतलब खिले हुए फूल को मुरझाना भी आना चाहिए, तभी क्या है उसकी सार्थकता है। अगर मुरझते नहीं कोई ऐसा फूल है नहीं है ना, तो इसीलिए वो कहते कि क्या है मुरझाना भी आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्राणों की सार्थकता किसमें है? बेसुध पीड़ा में। हमारे प्राणों की सार्थकता जो है बेसुध पीड़ा में है। जब तक एक मनुष्य को उसकी जिंदगी में वह क्या है बहुत ज्यादा दर्द जो है नहीं सहता है, दुख को जो है वह नहीं देखता है, तब तक उसकी जिंदगी की सार्थकता नहीं होती। मतलब उसने पूर्ण रूप से अपनी जिंदगी को जिया नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं। आंखों की सुंदरता किससे बढ़ती है? आंसुओं से। देखिए आंखों की सुंदरता जो है वहां आंसुओं से ही बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए कवियत्री को किसकी चाह नहीं है? कवियत्री को अमरों की लोक की चाह नहीं है।
कवियत्री को अमरों की लोक की चाह नहीं है। देखिए मैं फिर से यहाँ पर आपको याद दिला रही हूँ, चाहे तो क्या है, अगर आप पूर्ण रूप में पूरे वाक्य में उत्तर लिखोगे तो भी अच्छा है। अगर आपको लिखने में दिक्कत है, आपकी हैंड राइटिंग स्लो है, तो समय की बचत के लिए आप एक शब्द में भी मतलब पर्टिकुलर आंसर जितना है उतना भी आप लिख सकते हो। अच्छे से लिखने पर तब भी आपको 1 अंक जो है यहाँ पर मिलेगा। तो मैं उसी अंडरलाइन जो है करती जा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, कवियत्री किस अधिकार की बात कर रही है? कवियत्री मिटने के अधिकार की बात जो है वहां कर रही है। मतलब उन्हें कौन सा अधिकार चाहिए? मिटने का अधिकार जो है चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल और तारों के विषय में कवयित्री क्या कहती है? देखिए वहां अपनी जो काव्याभिव्यक्ति है उसके लिए यहाँ पर फूल तारे और आदि प्राकृतिक बिंबों का जो यहाँ पर प्रयोग जो है करती है, उसमें वहां क्या कहती है करके यहाँ पर पूछा है। देखिए कवयित्री कहती है, फूल खिलते हैं तो दूसरों को खुश कर देते हैं। मुस्कुराते सुंदर फूल अगर मुरझाना ही नहीं चाहते तो वे सुंदर फूल ही नहीं, आकाश में चमकते तारे भी रोशनी देकर उम्मीद बांधकर बुझ जाते हैं। वह तारे ही क्या जो बुझना ही नहीं चाहते। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी बनना मिटना भी रहता है। देखिए यहाँ पर फूल और तारों का उदाहरण देते हुए क्या कहती है करके, तो क्या कहती है यहाँ पर, मनुष्य जो है क्या है, उसको कभी दुख से जो है डरता नहीं है। मतलब उसे मिटने से, नष्ट होने से जो है कभी भी डरना नहीं है, या फिर क्या है, दुख से भी डरना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर फूल का उदाहरण देती है। जो फूल खिलते हैं वो क्या है, यहाँ पर दूसरे ही दिन क्या है, सबको खुश कर कर दूसरे ही दिन क्या है वहां मुरझा जाते हैं। अगर ऐसे नहीं मुरझा जाए तो वो फूल ही क्या, मतलब वो आर्टिफिशियल फ्लावर जो है यहाँ पर कहलाएगा, है ना। तो ऐसे ही आकाश में जो तारों के जो दीप है वो रात भर में टिमटिमाते हैं और सुबह होते ही बुझ जाते हैं। तो खिलना और मुरझाना, है ना। और दीप जो है जलना और बुझ जाना। तारे जो है कुछ समय के लिए रोशनी देती है, फिर उम्मीद बांध कर वह बुझ जाते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी बनना और मिटना रहता ही है। तो इसीलिए दुख से हो या फिर समस्या से हो या फिर मिटने से हो, कभी भी डरना नहीं चाहिए। एक ऐसी जो बात, एक ऐसी जो संदेश है वहां देती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जीवन की सार्थकता किसमें है? देखिए कवियत्री महादेवी कहती है, जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। देखिए हमें क्या करना है, परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना है, समस्याओं से लड़ना है, ना कि पलायन करने में। पलायन करना मतलब भाग जाना। समस्या से दूर नहीं भागना है, बल्कि वही रहकर समस्या को दूर भगाना है। तो उन आंखों को हम सुंदर क्यों कहे जो दूसरों के दुख दर्द देखकर आंसुओं से भर ना जाए। वह प्राण ही क्या जो दूसरों की पीड़ा से ना तड़पे। जीवन के सार्थकता संघर्ष करने में है, हर तरह के वेदना से सामना करने में है, बेसुध पीड़ा में है। देखिए जीवन की सार्थकता क्या है, संघर्ष करने में है, हर तरह की वेदना से सामना करने में है और बेसुध पीड़ा में है। क्या है, बेसुध पीड़ा। चाहे खुद के लिए हो या फिर एटलीस्ट दूसरों को भी दुख में देखकर, दूसरों को भी कष्ट में देखकर अगर हमें थोड़ी सी भी यहाँ पर दुख ना हो, वो क्या है, जीव ही क्या, मतलब मनुष्य है ना हम सभी। तो ऐसे में दया जो है वह गुण है, हम मनुष्यत्व का एक गुण है दया, है ना। तो दूसरों के दुख को देखकर, हाँ वो वह बेचारा दुख में है, तो उसके दुख को दूर करने का एक कोशिश, या फिर एटलीस्ट क्या है उसके दुख को बांटने की तो प्रयास जो है हमें करनी है। या फिर हमारे लिए भी दुख हो तो उसे सहकर आगे बढ़ने की क्या है कोशिश जो है हमें करनी है। तो बेसुध पीड़ा में ही जीवन की सार्थकता है करके यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहते हुए फिर से जो है वेदना का महत्व, दुख का महत्व जो है यहाँ पर वहां कहती है। नेक्स्ट देखिए, अधिकार कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए। तो अधिकार कविता में कवयित्री जी ने किस तरह प्राकृतिक तत्वों का, बिंबों का जो वर्णन है किया है, कि इससे वह उदाहरण के रूप में उनका प्रयोग जो है करती है, इसका वर्णन करने के लिए वह पूछती। तो अधिकार कविता में कवयित्री महादेवी ने फूल, तारे, मेघ, ऋतुराज इन प्राकृतिक तत्वों का उल्लेख कर किस तरह वेदना दुख सहकर भी दूसरों के लिए दिल में तड़प लेकर मिट जाते हैं यह बताया है। मतलब वेदना दुख ये सभी सहकर भी, देखिए फूल, तारे, मेघ, ऋतुराज इन सब का वर्णन करते हुए, मतलब फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, दीप रात में टिमटिमाते हैं, तारों के दीप फिर सुबह होते ही बुझ जाते हैं, और वसंत ऋतु आती है और फिर चली जाती है। तो इसीलिए तो सभी जो है उसके इंतजार में रहते हैं, उसे देखे जाने की चाह जो है सब में होती है। और
फिर जो काले बादल है वह बारिश बनकर गरज कर जो है बरसते हैं, मतलब वहां भी शाश्वत रूप से आसमान में ही नहीं रहते। तो ऐसे में कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसे समझाते हुए क्या है, दुख सहकर भी एक तो दूसरों के लिए भी क्या है तड़प लेकर मिट जाने की बात जो है यहाँ पर वह कहती है। मुस्कुराते सुंदर फूल चंद घड़ियों की खुशी देकर मुरझा जाते हैं, काले बादल घिर आते हैं, बारिश बन गिरने के लिए तारे भी बुझ जाते हैं, ऋतुएं भी बदल जाती है, मिटना सभी को है, यहाँ हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। मतलब मिटना तो सबके लिए है, यहाँ पर हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता, मतलब कोई भी शाश्वत नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य क्यों उसके लिए डरता है करके यहाँ पर एक संदेश जो है कवियत्री बहुत ही अच्छे से देती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। अभी आपको इस पद्यांश का जो है यहाँ पर ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण करना है। तो पहले आपको संदर्भ या फिर प्रसंग करके लिखना है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश को महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता अधिकार से लिया गया है, तो इसमें कवयित्री का भी नाम है और उसके साथ साथ कविता का भी नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। इट्स कंपल्सरी, इसके लिए भी एक अंक जो है आपको निर्धारित रहता है, ये लिखने पर भी एक अंक आपको मिलेगा। नेक्स्ट रहता है आपको भाव स्पष्टीकरण करके लिखना। तो भाव स्पष्टीकरण में क्या लिखना है आपको, देखिए तो जो पद्यांश है उसमें क्या कहा है। देखिए महादेवी वर्मा को वेदना की मूर्ति कहा जाता है। वे कहती है कि जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, न कि भाग जाने में। फूल, बादल, तारे, ऋतुराज, वसंत आदि के उदाहरण देकर वह कहती है कि जिसने दुख क्या है जाना है, आग में जलना क्या होता है जिसने जाना है, वही मनुष्य अपनी जिंदगी को जीता है। कवियत्री ने वेदना का स्वागत किया है कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा। जिसने जलना नहीं सीखा, मिटना नहीं सीखा, वहां कैसे जीवन है। इस तरह से भी करके मतलब प्राकृतिक बिंबों का ही उदाहरण देते हुए, जब तक हमारे शरीर में बेसुध पीड़ा नहीं होती, जैसे वहां फूल खिलता है और मुरझा जाता है ना, तो ऐसे ही मनुष्य को भी जो है यहाँ पर बनना है, मिटना है, रोना है, हंसना है। तो जब तक बेसुध पीड़ा जो है यहाँ पर हमको नहीं होता, तब तक हमारे जीवन की सार्थकता जो है नहीं होती है। सबसे डटकर लड़ना है मुश्किलों से, दुख से भी, इस तरह से भी कर कर वहां यहाँ पर कहती है। तो उसी का एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए विशेषता आपको लिखना है, इनको याद रखिएगा, संदर्भ या फिर प्रसंग, नेक्स्ट भाव स्पष्टीकरण और विशेषता, इसी मेथड में ही आपको लिखना है। इसके लिए एक अंक, इसके लिए एक अंक, और अब भाव स्पष्टीकरण जो करेंगे उसके लिए 2 अंक। इस तरह आपको 4 अंक जो है यहाँ पर मिल सकता है, वो भी आसानी से मिल सकता है, मगर पहले आपको मेथड एक याद जो है रखना है, और कविता का जो पूर्ण रूप से जो भावार्थ है उसे भी याद में रखना है। देखिए विशेषता में यहाँ पर लिखा है, संघर्ष के पथ पर हमेशा आगे बढ़ने का संदेश कवियत्री इस कविता में देती है। हमेशा क्या करना है, संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ कितनी भी समस्याएं आए उनसे लड़ते हुए, दुख है तो दुख में भी सुख को देखते हुए। वेदना का स्वागत तो इसीलिए महादेवी वर्मा जी करती है, इसीलिए उनको वेदना की मूर्ति कहा जाता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं यहाँ पर, संघर्ष का जो महत्व है, दुख का जो महत्व है, सभी यहाँ पर बताते हैं। तो इस तरह उस पद्यांश में जो है क्या विशेषता है उसे यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा वही लिखना है, हो सकता है आपको और कुछ जो है उसमें विशेषता लिखे, तो आप भी उसको भी जो है विशेषता के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं, मगर लिखना जरूर, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये भी एक अंक जो है आपको रहता है। तो इस तरह यहाँ पर आप लिखने पर पूर्ण रूप से 4 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मुख्य प्रश्नों जो है उनका जो उत्तर है यहाँ पर कैसे लिखना, वो सभी हमने देखा, याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट देखिए पुनर्कथन। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए फूल, तारे, बादल, वसंत आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करके कवियत्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। देखिए ये फूल, तारे, वसंत ऋतु, इनका वर्णन या फिर उनका उपयोग कर कर कवियत्री ने क्या कहा है, पर जीवन के प्रति जो गहरी आस्था है उसे दिखाया है, जिंदगी कैसे जीना है उसे सिखाने की कोशिश जो यहाँ पर कवियत्री करती है। कवियत्री को वेदना का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देती है। देखिए कितने अच्छे से वहां कहती है, देखिए संवेदनशील मनुष्य की जो हृदय है उसे समस्त संसार से जो बांधता है, ऐसी एक वेदना, ऐसी एक दुख जो है, यह रूप जो है दुख का कवयित्री को बहुत ही पसंद आती है। अमरों के लोक को भी ठुकरा कर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना वह चाहती है। इस कविता में कवयित्री क्या चाहती है, एक तो वह पहले अमरों के लोक को ठुकराती है,
नहीं चाहिए करके फिर वो क्या कहती है, पर उनको क्या है अपने जो मिटने का जो अधिकार है वहां बचाने की कोशिश जो है वहां करती है। तो इस तरह कहते हुए एक तो क्या है, दुख में भी जो है एक सुख है। जब तक बहुत ज्यादा दुख बेसुध पीड़ा नहीं होता ना, तब तक जो व्यक्ति नहीं सहता तब तक उसकी जिंदगी की सार्थकता नहीं होती है। चाहे खुद के दुख से हो या फिर दूसरों के दुख से भी दुख होकर उसका सहायता करना, और जिंदगी में जितनी भी समस्या है उसके डटकर सामना करना, और ये सभी कर कर जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना, ये सभी जो है सच में यही जिंदगी है। तो इसीलिए दुख का महत्व, वेदना का स्वागत सभी करते हुए महादेवी वर्मा जी हम सबको क्या यहाँ पर बताने की कोशिश करती है, हमेशा जो है पर जिंदगी को जो है कैसे जीना है, मतलब समस्याओं से डट कर लड़ना है, और दुख का भी वेदना का भी स्वागत कर कर उनके साथ ही जिंदगी में क्या है संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ना जो है एक संदेश जो है पर कवियत्री हमें देती है। धन्यवाद।